वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड में ग्लेशियर झीलों पर एक नया अध्ययन किया है। इस अध्ययन में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। उत्तराखंड में चिन्हित 426 बड़ी ग्लेशियर झीलों में से 25 ग्लेशियर झील संवेदनशील और अति संवेदनशील हैं। अभी हमने रिसेंट में एक स्टडी की है जिसमें उत्तराखंड के एरिया में हमने बड़ी लेक मतलब 1000 स्क्वायर मीटर से बड़ी लेकों का अध्ययन किया है। तो ये लेक हमें जो है करीब करीब 426 लेक के लगभग है। ये बड़ी लेक है जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर है। और इन लेकों का आइडेंटिफाई किया उनके मोरीन के बेसिस पे, इनके स्लोप के बेसिस पे और उनकी कंडीशंस के बेसिस पे। हमने देखा कि यहाँ पे जो है उत्तराखंड के अंदर लगभग 25 लेक जो है जो संवेदनशील लेक है 25 लेक है। इन लेक को फिर कैटेगराइज किया हमने। तो कैटेगराइज करके हमने पाया कि इन लेकों में से जो 6 लेक जो है वो अति संवेदनशील लेक है। मतलब जो हमेशा बहुत तेज़ी से जो है ग्लेशियर्स जो है इसका अपना वॉल्यूम बेसिकली उस लेक का वॉल्यूम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये कभी आने वाले भविष्य में जो है खतरा उत्पन्न कर सकती है। तो इसमें से जैसे कुछ लेक्स है, जैसे एक मांग लेक है पिथौरागढ़ साइड में, वसुंधरा ताल है, केदार ताल है, ऐसे ऐसे करके एक माचर ताल है, सफ़ेदा ताल, ऐसे करके 5-7-6 लेक है ये, जो थोड़ा सा वॉल्यूम अपना बढ़ा रही है और साथ साथ एरिया भी एक्सपेंड कर रही है। तो भविष्य में खतरा हो सकता है इससे। वाडिया के वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष मेहता ने कहा कि जो ग्लेशियर लेक ग्लेशियर के आगे बनती हैं उन्हें प्रोग्लेशियल लेक कहते हैं। यही झील सबसे अधिक संवेदनशील होती है, यानी अन्य प्रकार की ग्लेशियर झीलों की तुलना में प्रोग्लेशियल लेक के टूटने की आशंका अधिक रहती है। इसमें जो सबसे संवेदनशील लेक होती है, जितने भी आपने अभी तक एग्जाम्पल देखा होगा ग्लोब का, ग्लेशियर लेक, आउटबर्स्ट फ्लड का, तो मैक्सिमम जो है जो ग्लेशियर के फ्रंट में यानी प्रोग्लेशियल लेक होती है, जो आपका एंड मोरेन या आप रिसेशनल मोरेन से जो ब्लॉक्ड होती है जो लेक, वो लेक ज़्यादा फटती है। जैसे आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल साउथ सिक्किम का साउथ लोनाक लेक जो था वो प्रोग्लेशियल लेक थी, वो जो लेक वो फटी है। तो ऐसे ऐसे प्रोग्लेशियल लेक जो है वो ज़्यादा डेंजर लेक है इन कंपैरिजन टू अदर लेक। डॉक्टर मनीष मेहता ने बताया कि झीलों को संवेदनशीलता के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसके तहत अति संवेदनशील 6 झीलों को श्रेणी ए, संवेदनशील 6 झीलों को श्रेणी बी और कम संवेदनशील 13 झीलों को श्रेणी सी में रखा गया है। इन झीलों को श्रेणियों में इसलिए बांटा गया है ताकि संवेदनशीलता के आधार पर इनकी निगरानी की जा सके। तो इसमें लेक जो हमने कैटेगराइज की है, इस कैटेगराइज में जो है हमने जो है ए, बी और सी करके इसको कैटेगराइज की है। इसमें एक हमने कहा मोस्ट हैजार्डियस लेक है, एक मॉडरेट हैजार्डियस लेक है, एक लीस्ट हैजार्डियस लेक है। तो हमने देखा कि 6 लेक जो है वो मोस्ट हैजार्डियस है, जो थोड़ा सा खतरनाक हो सकती है। और फिर उसमें से जो है हमने 13 लेक जो हमने देखा, वो 13 लेक जो थी वो लीस्ट हैजार्डियस है और 6 लेक मॉडरेट हैजार्डियस है। मतलब जिसमें अगर हम बोलें तो मोस्ट हैजार्डियस में जो डेंजर हो सकती है, और अगर ऐसे ही इनका एरिया और वॉल्यूम बढ़ता रहा तो जो लीस्ट हैजार्डियस और जो दूसरी आप मॉडरेट हैजार्डियस वो भी कभी जो है अपना वॉल्यूम बढ़ा करके जो है इंक्रीज कर सकते हैं। डॉक्टर मनीष मेहता ने बताया कि किसी भी झील के टूटने का कारण सिर्फ उसका आकार बढ़ना नहीं होता है, बल्कि झील में एवलांच का गिरना, झील के आसपास लैंडस्लाइड का होना भी शामिल है। इसके साथ ही हिमालयी क्षेत्रों में अगर कोई बड़ा भूकंप आता है तब भी ग्लेशियर झीलों के टूटने की आशंका रहती है। बेसिकली लेक के ब्रीच होने का जो कारण होता है, वो लेक के ब्रीच होने का कारण सिर्फ लेक का एक्सपेंड करना ही नहीं होता है, उसके ऊपर एवलांच का गिरना भी होता है। साथ साथ अगर कोई साइड में लैंडस्लाइड हो रही है तो वो लैंडस्लाइड भी उसकी वजह से भी लेक टूट सकती है। जैसे साउथ लोनाक लेक में आपने देखा होगा कि साइड में एक मोरेन जो है, लेफ्ट साइड में एक जो मोरेन था वो मोरेन टूट करके नीचे गिरा था, उससे लेक टूटी थी। चोराबाड़ी में जो चोराबाड़ी केदारनाथ की जो लेक फटी थी उसमें जो एक एवलांच हिट हुआ था, उस एवलांच की वजह से वो लेक टूटी थी। तो बेसिकली किसी चीज़ की हिट होने की वजह से इस लेक के टूटने के ज़्यादा चांसेस है, अनटिल अनलेस जो है अगर आपका कोई बड़ा अर्थक्वेक ना आए। वाडिया संस्थान के द्वारा ग्लेशियर झीलों पर किए अध्ययन में पता चला है कि इनके आकार में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दरअसल ग्लेशियर खिसकने से जो स्थान बन रहा है उसमें लेक बन रही हैं। ग्लेशियर पिघल तो ज़्यादा रहे हैं, लेकिन उस अनुपात में उनका पानी बह नहीं पा रहा है, बल्कि खाली हुए स्थान में झील बनकर इकट्ठा हो रहा है।
बेसिकली जो ये अति संवेदनशील लेक है ये अपना एरिया एक्सपेंड कर रहे हैं, मीन्स ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है, बहुत फास्ट से पीछे जा रहा है, रिट्रीट रेट ज़्यादा है ग्लेशियर्स का, ज़्यादा भी बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जैसे सपोज कभी ग्लेशियर्स का ये फ्रंट पार्ट है तो ग्लेशियर लेक यहाँ पे रही, ये ग्लेशियर रहा होगा, तो अब ये ग्लेशियर रिट्रीट होकर के पीछे जा रहा है, तो जो ये एरिया खाली बचा है आपका, यहाँ पे लेक बन रही है। तो वो एक जो है एक आप बाउल शेप का स्ट्रक्चर बना देता है वहाँ पे मोरेन का, तो और आगे से आपका जो है वो आपका रिसेशनल मोरेन या एंड मोरेन जो है उसको ब्लॉक करता है और वहाँ पे जो पानी इकट्ठा हो जाता है, यानी मेल्टिंग ज़्यादा हो जाती है, इनलेट ज़्यादा आता है ग्लेशियर्स में, आउटलेट कम हो जाता है, तो वो लेक बननी शुरू हो जाती है। सभी हाँ, ये लगभग जो है प्रो ग्लेशियर लेक है, इसमें कुछ लेक जो है शर्क लेक भी है, सभी प्रो ग्लेशियर नहीं है, 2-3 प्रो ग्लेशियर लेक है, कुछ शर्क लेक है जिनके टूटने के चांसेस कम होते हैं। बेसिकली ये हार्ड रॉक पे बनी होती है ऊपर, पर यह है कि इनका वॉल्यूम बढ़ रहा है, इस वजह से हम थोड़ा वॉल्यूम एरिया के बेसिस पे हमने थोड़ा सा इनको अति संवेदनशील बताया है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों का यह अध्ययन भविष्य के लिए तैयार हो रहे खतरे से आगाह करा रहा है। सरकार और इससे जुड़े संस्थानों को समय रहते उचित प्रबंध करने की जरूरत है, जिससे केदारनाथ और चमोली जैसी ग्लेशियर झील फटने की आपदाओं से बचा जा सके। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से रोहित सोनी की रिपोर्ट।